शेख वकास अकरम साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए, अलीमा खानम साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने फिर वही बात की कि 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 20 दिन बाद बानिए पीटीआई रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर 2 बार इससे इनकार कर चुके हैं। जब इनकार हो चुका है तो फिर अलीमा खानम साहिबा ये बात क्यों कर रही? देखिए, बात यह है कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, हमशीरा है, और खान साहब के मैसेजेस वक्तन फवक्तन उनके वसातत से पार्टी तक पहुंचते हैं। जब पार्टी की जिम्मेदारान की जो मुलाकातें हैं वो खान साहब से बंद कर दी जाती है, एक्सेस जो है वो कन्फाइंड कर दी जाती है। आपको याद होगा कि 24 के हवाले से भी जो कॉल थी वो अलीमा खान साहिबा ने ही बार आके अनाउंस की थी, क्योंकि हमारे लोगों को उस वक्त मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो अब एक तरफ वो ये गुफ्तगू कर रही है तो हम उसको डिसोन नहीं कर सकते, बट ऑन द अदर हैंड मुझे बैरिस्टर गौहर से अभी भी मेरी कुछ देर पहले बात हुई, क्योंकि आपके टॉक शो से पहले भी एक टॉक शो में मौजूद था, बट ही डिड नॉट कंफर्म इट। उन्होंने कहा बिल्कुल राब्ता जरूर हुआ, वो जेल में भी गए, मगर उससे आगे की वो बात कोई कंफर्म नहीं करते हैं। अच्छा, आगे की बात अगर कंफर्म नहीं कर रहे तो हिफ्ज़े मातकद्दुम नहीं कर रहे, या आगे कुछ था ही नहीं इसलिए कंफर्म नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इज द नॉमिनेटेड चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बाय दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इस पे जिस वक्त इस किस्म का कोई चीज आ जाए उसके ऊपर मैं अपने से कोई गुफ्तगू करूँ तो वो मुनासिब नहीं है। सही। शेख साहब, अभी मौजूदा सिनेरियो में कौमी हुकूमत की बात चल रही है। बहुत सारे लोग तो ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा बन जाएगी, 4 वजारतें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम सारे ही उसके अंदर शामिल होंगे। तो पीटीआई का मौकिफ क्या है? हमें मेरे जी सालों हो गए इन असेंबलियों का हिस्सा बनते हुए, और जब भी इस किस्म का टर्मोइल या पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट का शोशा है ये छोड़ दिया जाता है फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स। कभी आर्टिकल आने शुरू हो जाते हैं, कॉलम निगार कॉलम लिखना शुरू कर देते हैं, टॉक शोज के अंदर सरकार से अलाइंड जो तजिया नगार होते हैं हमारे भाई, बड़ा एहतराम है सबका, और एंकर्स वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। ये पहली दफा मैं नेशनल गवर्नमेंट का शोशा नहीं सुन रहा हूँ, ये पहले भी आता रहा है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं आपको क्लैरिटी से कह रहा हूँ, इवन 24 के हवाले से जो हमारे 3 अहदाफ थे उनमें से एक हदफ था मैंडेट की वापसी। जब पाकिस्तान की अवाम ने वोट इमरान खान को दिए हैं, पाकिस्तान की अवाम ने वोट तहरीक इंसाफ को दिए हैं, और वो मैंडेट चोरी किया गया है इन जाली हुक्मरानों के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि हम अब उस चोरी के माल को वापस लेने की बजाय, मैंडेट वापस लेने की बजाय जो खान साहब का रोज़े अव्वल से मुतालबा है, आप समझते हैं कि हम जाके किसी नेशनल गवर्नमेंट जैसे शोशे का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ शोशा है जो हमेशा छोड़ा जाता है, ना इसमें कोई हकीकत है ना कोई हैसियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मैंडेट की वापसी, जब भी अहदाफ तरतीब दिए गए हैं, मैंडेट की वापसी हमेशा उस पहले 2-3 अहदाफ के अंदर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ना हम ऐसी किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, ना इस किस्म की कोई डिस्कशन है, और ना हम इस किस्म की फजूल बात में पढ़ने को वो देते हैं, तरजीह देते हैं। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ और बताइएगा, पिछले दिनों से ये भी बात चल रही है कि सिविल नाफरमानी को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन की राय ये है, अब वो हुकाम बाला या बानी पीटीआई माने ना माने ये एक अलग मामला, लेकिन उनकी सियासी दानिश में राय ये है कि इस पे काबिल अमल कोई भी किरदार फिल वक्त अदा नहीं किया जा सकता, इससे कुछ देर के लिए बाज रहना चाहिए, ये हमारा आखिरी हरबा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस ज़िमन के अंदर कुली तौर पे फैसला हो चुका है कि इस तरफ कोई जाना है, या भी आपने क्वेश्चन खोल के रखा हो? देखें, पहली बात है मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं, ये मेरे कायद इमरान खान की कॉल है, तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। मगर एट द एंड ऑफ द डे हम पॉलिटिकल पार्टी है, और हर मुख्तलिफ सूबे से, मुख्तलिफ ज़बाने, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी में गुफ्तगू होती है, और फैसला हमेशा वही प्रिवेल करता है जो मेजॉरिटी का हो। मेजॉरिटी हैज मतलब मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के फैसले की तायीद करती है, उसको तस्लीम करती है। इसमें अगर कोई 1-2 बंदे अपनी अलग राय रखते हैं तो उस राय का एहतराम है, ठीक है जी, बट रिस्पेक्टफुली वी एग्री टू डिसएग्री। क्योंकि जब खान ने कह दिया है, और खान साहब ने आज भी अडयाला की मुलाकात में इस पे इंसिस्ट किया है कि इस पे कोई दो राय नहीं है, बिकॉज इट्स हिज कॉल
and he has given that call to overseas Pakistanis in the first phase. तो मैं ये समझता हूं कि, और दूसरी बात है, इतनी बड़ी पार्टी, करोड़ वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ। हम तो समझ रहे हैं, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसी आरा मौजूद है, उसे खुशामदीद आपकी तरफ से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, इतना ही बड़ा। दोस्तों ने क्या होगा वो इस वास्ते कि देखो ना, जिहड़े दोस्त अंदर कई बार गल्लां करते ने, बह के थोड़े करना भी गल्लां कर देंगे ना, यह होंदी है थोड़ी जी, तो कोई फर्क नहीं जे पैदा, फैसला वही है। और आज खान साहब ने इसको दोबारा इसके ऊपर जोर दिया है कि तैयारी। अच्छा, तो इसके अलावा मुज़ाकरात की जो टीम तश्कील पाई है, क्या आपको कोई साइन दिखाई दे रहा है, कोई ग्रीन सिग्नल है, किसी भी तरफ से कोई हलचल है बातचीत के लिए? देखिए, जो मेरी लास्ट मेरी मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी के 2-3 अरकान से इकट्ठी हुई, तो उनमें से तो अभी तक कोई इस किस्म का कनेक्शन या राब्ता जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि इट्स अ डोर ओपन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कि अगर कोई बात करना चाहता है तो इन लोगों से कर ले। सो फार दे हैव नॉट कंफर्म्ड एनीथिंग। सही। शेख वक़ास साहब, ये जो आपको मैं एक और ये बात बता दूं, जो हम 13 का इज्तिमा करने जा रहे थे जी पेशावर में, वो डेट आज खान साहब ने चेंज कर दी है। अब वो 13 का इज्तिमा जो शुहदा के हवाले से है वो 15 को होने जा रहा है। पहले हमने ये अनाउंस किया था कि 13 को करेंगे पेशावर में और 15 पूरे इंटरनेशनल चैप्टर्स पीटीआई के करेंगे पूरी दुनिया के हर मुल्क में। मगर अब 15 और 13 का अलग-अलग की बजाय पेशावर वाला भी और इंटरनेशनल चैप्टर्स भी, जो शुहदा के हवाले से जो इज्तिमा है वो और जो दुआ है वो अब 15 को है। अच्छा शेख साहब, सुना है आज आपकी सिविल डिसोबीडियंस वाली जो चीज है अब वो 14 की बजाय 16 पे चली। शेख साहब, जो आज आपकी मीटिंग है, इसमें सुना है कोई बड़े अहम फैसले हो गए जो आज मीटिंग है? सॉरी सर, आज आपकी मीटिंग भी तो है ना? सर, मीटिंग्स तो हमारी होती रहती हैं और डेली बेसिस पे होती हैं। आई डोंट नो व्हिच मीटिंग यू आर रेफरिंग टू। तो शेख साहब के मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ते तो जो होंगे अगले दिनों में होंगे। 13 तारीख के बाद आप मजीद कितना टाइम देंगे हुकूमत को कि मुज़ाकरात का दरवाजा खुल जाए? सर, 13 वाली जी डेट है ना वो चेंज हो गई है सर। 13 की बजाय वो इज्तिमा हो गया है 15 नू। सो दैट मींस कि वो 15 के बाद से अब ये चीजें जो है उस सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से खान साहब ने कहा है क्या। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि अब हुकूमत को थकाना है और थकाने के बाद हराना है, इसमें कितनी हकीकत है? सर, हमने तो यही हमेशा ज़हन में रखा है कि इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को हराना है। अच्छा, ये तो बता दें, कौमी हुकूमत बन रही है कोई? सोशा छोड़ा जा रहा है, बड़ी गुफ्तगू और आजकल फैसल वाटा साहब आपके हक में बड़ा बोल रहे हैं, ये क्या तब्दीली है? देखें, जो हमारे हक में बोले उसकी बड़ी मेहरबानी है, बट उसका सियाको सबाक जरूर देख लिया करें कि पहले क्या कहा जाता है और बाद में क्या कहा जाता है और अल्टीमेट गोल क्या है। सो इतनी मार खा ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान ने और वर्कर ने कि जदों को बोलना शुरू करता है सानू पता चल जाता, पंजाबी कहते हैं मैनू पता है तू बोलना कित्थों है। शेख साहब, मौलाना के साथ क्या फिर से मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त होगी? उनके साथ आप तहरीक में जाएंगे या फिर ये फैसला अटल है कि वो अपने तई तहरीक चलाएं और आप अपने तई? देखिए, जो मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट था वो अपनी जगह पे था। एजुटेशन के हवाले से हमारी उनके साथ कोई चीज तय नहीं हुई थी। वी वेंट टू हिम उनको कायल करने के लिए कि आप 26वीं तरमीम पे वोट ना दे। एट द एंड ऑफ द डे मुसद्दा टोन डाउन हुआ, एंगेजमेंट हुई, बट अनफॉर्चुनेटली ही वोटेड फॉर द गवर्नमेंट फॉर द बिल। अच्छा, उसके बाद भी हमने ये तय किया कि वो जब एंगेजमेंट है वो जारी रहेगी, उस पर किसी ना किसी सतह पे जो है वो असद कैसर साहब जो है इस चीज को लेके चलते रहे। वो कि अभी ये जो जलसा वलसा हुआ उस जलसा में गो के मौलाना साहब के जो बिरादरान थे उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को जो है वो क्रिटिसाइज किया और अजीब गुफ्तगू की, मगर उस पर भी उसी एंगेजमेंट को सामने रखते हुए पीटीआई डिड नॉट रिएक्ट कि वो जो एंगेजमेंट मिनिमम है उसको रखा जाना चाहिए। सो उसके हवाले से असद कैसर साहब उनसे राब्ते में थे और है, बट एजिटेशन के हवाले से अब हम 24 को गए हैं तो साढ़े नाल मौलाना साहब की जमात तो कोई नहीं सी ना साढ़े नाल गए ने। वी वर ऑन आवर ओन, हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। अल्लाह की जात थी, पीटीआई का वर्कर था, पीटीआई के जिम्मेदारान थे, एपीके के लोग थे और सो ऑब्वियसली
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 24 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸਰ।